केला अवार्ड्स में इस बार हम लेके आए हैं 2024 की सबसे बढ़िया एक्ट्रेस। तो यार इस बार ऐसी फिल्में आई जो पूरी फीमेल ड्रिवन थी, जैसे कि क्रू, जैसे कि बकिंगम मर्डर, जैसे कि स्त्री टू में। अच्छा, वो बेचारे मर गए अपना काम करते करते। ये राजकुमार राव, पंकज नाम त्रिपाठी। में ही पता चल रहा है कि किसकी है और किसकी वजह से ये इतने हजारों करोड़ रुपए आए हैं। यार वैसे बात तो है, देखो श्रद्धा कपूर का, लेकिन रोल भी तो उनका 20-25 मिनट का ही है। यार देखो, क्रेडिट वॉर तो ये उनके बीच में भी चल रही है, ठीक है। तो इसलिए हम अपने केला अवार्ड पे फोकस करते हैं। हाँ। ये क्रेडिट वॉर के लिए हमने वैसे भी काफी वीडियोस, काफी अलग अलग वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिली जाएंगी। लेकिन देखो, स्त्री 2 के लिए श्रद्धा कपूर है हमारी पहली नॉमिनेशन, और स्त्री में उन्होंने ठीक ठाक ही काम किया। ऑल्दो श्रद्धा कपूर कभी बहुत अच्छी एक्टिंग करती नहीं है, पर जितना भी उनको रोल मिला स्त्री 2 के अंदर, उन्होंने वो अच्छे से किया। यार देखो, चलो ठीक है, आप ये बोलो कि एक्टिंग उन्होंने जैसी मर्जी की हो, लेकिन यार स्त्री जैसे सुपरमैन है, हाँ। तो उसमें आप सुपरमैन जो बना है तो उसकी एक्टिंग खराब। अगर आप उसको ये तो नहीं ना बोल सकते कि भाई उसका कोई रोल ही नहीं था। अरे सुपरमैन में तो सुपरमैन का रोल होगा ना, पर स्त्री 2 में स्त्री का रोल नहीं था। मुझे बताओ, अगर स्त्री नहीं होती तो वो लड़कों को कौन बचाता सरकटे से? अरे यार, तो स्त्री में अगर, लेकिन स्त्री में मेन इंपॉर्टेंस स्त्री की थोड़ी थी। स्त्री में तो मेन जो स्त्री का खेला किया, वो तो इन्हीं लोगों ने किया ना, आपके राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी, अपार शक्ति खुराना। दिस पेट्रियार्की गाइस, इसी को हमें स्मैश करना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। कैसी बातें कर रही हैं ये स्त्री। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है और वो कुछ भी कह सकती है। तो स्त्री 2 में हम श्रद्धा कपूर को रख रहे हैं पहला नॉमिनेशन। अब दूसरे नॉमिनेशन के लिए चलते हैं। यार वो फिल्म जो ऑस्कर में जाते जाते छू के से वापस आ गई है, लापता लेडीज से प्रतिभा रांटा। क्या बढ़िया एक्टिंग करी है, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। और नेटफ्लिक्स के ही थ्रू उन्होंने एक और हीरा मंडी जो है उसमें भी उन्होंने एक्टिंग की है। और हीरा मंडी में मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये कहीं देखी देखी लग रही है, क्योंकि लापता लेडीज में काफी अलग उनका जो किरदार है और उनकी लुक काफी अलग थी। लेकिन यार फैबुलस एक्टर है यार ये बंदी, सुंदर भी, अच्छी दिखती भी है, अच्छी एक्टिंग भी करती हैं। ये बढ़िया काम करेंगी यार, ये जीवन में मेरी ऐसी आशा है। और ऐसा मैंने तृप्ति डिमरी के लिए भी सोचा था जब मैंने उनको लैला मजनू में देखा था, जब हमने उनको कला में देखा। लेकिन इस साल तो तृप्ति डिमरी ने कहा कि मैं ये केला अवार्ड्स के नॉमिनेशन लिस्ट में आऊंगी ही नहीं। आऊंगी, लेकिन घटिया एक्ट्रेस वाली बढ़िया वाली में नहीं आऊंगी। तो हमारी एक दूसरी वीडियो है केला अवार्ड्स की, इसमें हम घटिया एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं। उसमें तृप्ति डिमरी काफी अच्छे नंबरों से आगे निकल रखी हैं, लेकिन प्रतिभा रांटा के बाद तीसरे नंबर पर जो आ रही हैं उनका नाम है बड़ी ही प्यारी है। ये आप अपनी जो दिल की फीलिंग्स है इन्हें थोड़ा साइड रखें, वरना जनता को पता चल जाएगा। हाँ, मेरी सॉफ्ट फीलिंग्स है। मेरी सॉफ्ट फीलिंग जिनके लिए है उनका नाम है कृति सैनन। यार इस साल कृति सैनन कमाल एक्टर है वाकई में यार। और मतलब बाकी मूवीज में जैसे मिमी में उनको अवार्ड मिल चुका है, ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि एक्टिंग बढ़िया करते हैं, लेकिन एक ही मूवी में कैसे वर्सेटैलिटी दिखानी है ये हमें दो पत्ती से पता चला। दो पत्ती में एक वो बहन बनी एकदम सीता गीता टाइप, जो उन्होंने एक्टिंग की है, वाह यार, मतलब समझ में आ गया कि जेन्युइन एक्ट्रेस है यार। उसके अलावा उनकी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया भी आई, उसमें बिल्कुल ही रोबोट लग रही हैं वो। उसके अलावा क्रू, और क्रू में हालांकि मतलब मेन कास्ट में तो थी वो, लेकिन बड़ा ही उनका ऐसे अलग सा रोल दिखाया हुआ है, थोड़ा मतलब ऐसे चुलबुली टाइप्स हैं और ऐसे, तो बढ़िया था उसमें भी। तो नैना राणा फ्रॉम हरियाणा, तो ये थी दीक्षा राणा फ्रॉम हरियाणा। दीक्षा राणा, मैंने को तो दीक्षा राणा। आप उनके नैना में ही देखते मैं नैना ही देखा, नैना दा कहना। तो लेकिन नैना दा कहना में जो दूसरी लेडीज थी यानी करीना कपूर, वो हमारी लिस्ट में भी नॉमिनेटेड है। तो करीना कपूर ने भी शानदार एक्टिंग करी क्रू में, और काइंड ऑफ मेन लीड थी वो। ये वुमेन ड्रिवन फिल्म थी। और उसके अलावा बकिंगम मर्डर्स में भी करीना कपूर हमें देखने को मिली। एकदम सीरियस डिटेक्टिव टाइप्स जो रोल है वो उन्होंने किया, और क्रू में एकदम कॉमेडी वाला। मतलब मुझे वो रोल, वो जो सीन है वो इतना बढ़िया लगता है ना, जब तब उनको कुछ समझा रही होती है और वो आगे से कहती है ये मेकअप है, टाइम मशीन नहीं है कि जो तू वापस चली जाएगी। तो वो जो है ना, वो रियल बेबो साइड जो है वो निकल के आया। और बेबो अगेन करीना कपूर ने ये शो कर दिया है कि वो जहाँ पे मतलब अपनी एक्टिंग में इतना बढ़िया काम कर रही है कि जहाँ पे वो कॉमेडी वाले रोल्स करती भी आई हैं। वैसे तो सिंघम में भी मतलब थोड़ा थोड़ा उनका रहता ही है कि कुछ ना कुछ कर दे। और सिंघम में भी थी, तीसरी पिक्चर आई है सिंघम, ऑल्दो बिल्कुल ही पिटी हुई थी, पर क्रू में उनकी बहुत ही शानदार एक्टिंग। और बकिंगम मर्डर के लिए
उनकी जो एंट्री है वो इस नॉमिनेशन में हो चुकी है। बिल्कुल। और जो आखिरी नॉमिनेशन हमारे इस लिस्ट में है वो है नन अदर देन आलिया भट्ट। तो यार आलिया भट्ट ने भी काफी तगड़ा काम किया जिगरा के अंदर। तो जैसे क्रू ये वुमेन लेड फिल्म थी, तो मुझे लगा था जिगरा भी कमाल करके दिखाएगी। जो स्टोरी लाइन थी काफ़ी अच्छी थी कि उनका आलिया भट्ट का भाई होता है वेदांग रैना, वो भी अच्छा एक्टर है बंदा। तो वो आके किस तरीके से वो अपने आप को संभाल, मतलब वो एक जेल में पकड़ा जाता है किसी और देश में, फिर आलिया भट्ट उसको छुड़ाने जाती है। तो एक्शन भी किया उन्होंने, ड्रामा भी था, कॉमेडी भी थी हल्की फुल्की। तो अच्छी एक्टिंग आलिया भट्ट ने करी और वो हमेशा करती है, चाहे वो गंगूबाई हो चाहे वो जिगरा हो। वो उनको आते हैं कि वुमेन लेड फिल्म कैसे चलाते हैं। तो ये 5 नॉमिनेशन है और इसका जो हमारा नतीजा है वो हमारे तो जिनको ये अवार्ड मिलता है वो बहुत ही प्यारी कृति सेनन। ये इसमें लिखा तो वैसे लिखा हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है। काफी और कहाँ से जिता दिया इनको। लेकिन गाइस हम आपको बता रहे हैं कि इनकी जो वर्सेटैलिटी है वो हमें बहुत पसंद आई इन दिस मूवी दो पत्ती। तो बहुत बढ़िया एक्टिंग की है यार, तो ये डिजर्विंग है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि किसी के प्यार के चलते हमने इन्हें ये अवार्ड दे दिया, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिल्म फेयर कभी भी ऐसे नहीं दिया जाता कि जिनको आप किसी से फेयर, इट्स नॉट अनफेयर। टोटली फेयर होता है। मतलब कुछ लोग तो नॉमिनेशन में नहीं आते क्योंकि उनकी फिल्म घटिया होती है। ये नहीं बिकॉज कि वो आप ऐसे बोलते हो कि अच्छी फिल्म थी और फिर भी नॉमिनेट नहीं है, ऐसा नहीं होता। पर फिलहाल हमारी तरफ से तो कृति सेनन को ये केला प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है। आपको क्या लगता है कि कृति सेनन के अलावा कोई और डिजर्विंग कैंडिडेट था जिसको हमने छोड़ दिया है या फिर उनको हमने नॉमिनेट ही नहीं किया है? वो आप फटाफट से नॉमिनेशन में बता सकते हो। बाकी और केला अवार्ड्स आपको देखने हैं तो हमारी स्विच के चैनल पे आपको मिल ही जाएंगे। तब तक हम चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं स्विच।